नमस्कार दोस्तों, मैं हूं तरुण उपाध्याय और हम डिस्कस कर रहे हैं फिजिक्स के अंदर हम डिस्कस कर रहे हैं रिफ्लेक्शन वाला पोर्शन जो कि लाइट से रिलेटेड है, जिसमें हमने डिस्कस कर लिया है रिफ्लेक्शन बाय प्लेन मिरर। देखिए, रिफ्लेक्शन बाय प्लेन मिरर यानी कि समतल दर्पण द्वारा परावर्तन में से पिछले साल 2 क्वेश्चंस पूछे गए हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो जाके देख लीजिए, आपको थोड़ी सी हेल्प मिल ही जानी है। आगे जो आज का टॉपिक मैं आपको बताने वाला हूं या फिर हम डिस्कस करने वाले हैं वो है रिफ्लेक्शन बाय स्फेरिकल मिरर्स। रिफ्लेक्शन बाय स्फेरिकल मिरर यानी हिंदी में बात करें तो गोलीय दर्पण द्वारा परावर्तन। अगर आप देखेंगे तो क्या पाएंगे, आप पाएंगे कि इससे पहली वाली वीडियो में हमने देखा था समतल दर्पण द्वारा यानी प्लेन मिरर द्वारा परावर्तन रिफ्लेक्शन। अब हम देखेंगे गोलीय। तो देखो, असल में होता क्या है कि स्फीयर होता है, ये एक स्फीयर है ना, 3D है लेकिन यहां पे नहीं बन सकता। तो स्फीयर में से एक छोटा सा पोर्शन काट लिया जाता है। मान लीजिए इतना सा पोर्शन अगर हम काट लें, है ना, तो ये हमारे क्या बन जाते हैं, ये हमारे फिर मिरर बनते हैं। कैसे? इन पे अगर हम एक तरफ पेंट कर दें, है ना, पॉलिश कर दें, इस तरफ अगर हम पॉलिश कर देंगे तो ये हमारा क्या बन जाएगा, कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर यानी अवतल दर्पण, ठीक है। और इसके जस्ट अपोजिट साइड में पेंट कर देंगे तो वो क्या बन जाएगा, आपका उत्तल दर्पण या कॉन्वेक्स, ठीक है। अच्छा, अब देखिए, इसमें कुछ डेफिनेशंस हैं बहुत बेसिक सी, वो भी मैं आपको बता देता हूं क्या है वो डेफिनेशंस। देखो, जैसे सबसे पहली डेफिनेशन है वो है रेडियस ऑफ कर्वेचर। क्या होती है? वक्रता त्रिज्या। रेडियस RADIUS, रेडियस ऑफ कर्वेचर, वक्रता त्रिज्या, ठीक है। तो ये जो आपके पास मिरर्स हैं, ये जिस स्फीयर के भाग होते हैं, जिस स्फीयर के पार्ट होते हैं, उसके सेंटर को बोला जाता है सेंटर, ठीक है, C। और यहां से यहां तक की, ठीक है, डिस्टेंस को क्या कहा जाता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर और रेडियस ऑफ कर्वेचर, है ना, वक्रता केंद्र और वक्रता त्रिज्या, ठीक है। बात क्लियर है। फिर बात आती है फोकस की। फोकस क्या होता है? फोकस है कि जो आपका मुख्य अक्ष है उससे पैरेलल चलने वाली जो किरणें हैं, पैरेलल चलने वाली जो रेज हैं, रिफ्लेक्शन के बाद जिस पॉइंट पे आके मिल जाएं या मिलती हुई लगें, है ना, या तो मिल जाएं या हमें ऐसा लगे कि मिल रही हैं, उस पॉइंट को कहा जाता है फोकल पॉइंट। और वहां से अगर डिस्टेंस नाप ली जाए तो उसे कहते हैं फोकस लेंथ। देखो, मान लीजिए ये हमारे पास कौन सा है, कॉनकेव मिरर, ठीक है। अगर ये पैरेलल चलने वाली जो रे है, रिफ्लेक्शन के बाद जाहिर है वो इधर कहीं आएगी, तो ये वाला जो पॉइंट है ये क्या कहेगा, फोकस। फिर मैंने आपको बोला या आती हुई मिले, ये कॉन्वेक्स के अंदर होता है। अगर ये यहां से जाएगी तो ये इस तरफ चली जाएगी, लेकिन हमें क्या मालूम पड़ेगा कि ये यहां से आ रही है, तो यहां पे ये क्या हो गया, फोकल पॉइंट। क्लियर है मामला। लेकिन इसके लिए एक कंडीशन है, वो आप लिख लीजिए कि ये हमेशा सच नहीं होता है। ये जो पैरेलल रेज जो चल रही है ये हमेशा फोकस पे होके नहीं जाती है, ये हमेशा सच नहीं होता है। फिर ये कब सच होता है? ये सच होता है पैरा एक्सियल रेज के लिए। और पैरा एक्सियल रेज कौन सी होती है? पैरा एक्सियल रेज वो होती हैं जिनके लिए इंसिडेंस एंगल वेरी वेरी लो होता है। जैसे अगर हम समझ लें कि इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर कहीं C होगा यहाँ पे। अच्छा, C और F में एक रिलेशन और लिख लीजिए आप।
रिलेशन बिटवीन सी एंड एफ। सी और एफ में ये रिलेशन होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर है ये, ठीक है, और ये फोकल लेंथ है। तो जो फोकल लेंथ होती है वो होती है हाफ ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है। यहां आर कर लो फिर आपको ज्यादा याद रहेगा। तो आर का अगर हाफ कर दें, यानी इसका हाफ कर दें, तो हमें क्या मिलता है, फोकल लेंथ। अच्छा, तो मैं आपको बता रहा था कि पैराएक्सियल रेज क्या होती हैं। ये सी है, अगर यहां से हम एक ड्रॉ कर दें तो ये नॉर्मल बन जाएगा, ये नॉर्मल बन गया, तो ये वाला एंगल क्या हो गया, आई, इंसिडेंस एंगल। ये क्या हो गया, रिफ्लेक्टेड एंगल। तो जो इंसिडेंस एंगल है आई, वो छोटा होना चाहिए। अगर ये बड़ा हो जाएगा तो ये वाली जो लाइंस हैं, ये वाली जो रेज है, वो फोकस पे होके नहीं जाएंगी। ये नोट कर लीजिए, ये नोट करने वाली बात है। एक लाइन में आपसे पूछ लिया गया तो गड़बड़ हो जाएगी। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब देखते हैं, अच्छा एक इसका उल्टा है। उल्टा क्या है, चलो उल्टा मैं आपको बताई, तीन पॉइंट्स और हैं, उसे मैं आपको बता ही देता हूं। देखो एक सेकंड, ये साफ नहीं हो रहा है मैं थोड़ा सा पॉज करता हूं इसे। देखो जब भी हम कोई भी इमेज बनाएंगे तो उसके कुछ रूल्स हैं, है ना, तभी तो इमेज बनेगी। तो वो 3 पॉइंट आप याद कर लीजिए। क्या है वो 3 पॉइंट, जैसे नंबर 1 कि जो मैंने आपको अभी भी बताया है कि अगर पैरेलल चल रही है तो रिफ्लेक्शन के बाद फोकल पॉइंट पे होके जाएगी। ये हो गया पहला, ठीक है। अगर पैरेलल चल रही है तो रिफ्लेक्शन के बाद फोकल पॉइंट पे होके जाएगी। ये मैं आपको कॉनकेव के लिए बता रहा हूं, यानी अवतल दर्पण के लिए बता रहा हूं। आप उत्तल के लिए खुद से बना सकते हैं, ठीक है। अच्छा, दूसरा पॉइंट क्या है कि इसका उल्टा यानी अगर फोकल पॉइंट पे होके जा रही है कोई भी रे, तो रिफ्लेक्शन के बाद वो कैसी हो जाएगी, पैरेलल, ठीक है, पैरेलल हो जाएगी। और तीसरा जो है वो है, अगर वो रेडियस, ये जो कर्वेचर पॉइंट है, इससे होके कोई रे जाएगी तो वापस इसी पाथ पे लौट आएगी, ठीक है। ये 3 लॉज हैं। लॉज क्या है, ये बस ये मान लीजिए कि ट्रेसिंग ऑफ रेज है, ट्रेसिंग, या फिर मान लीजिए इमेज फॉर्मेशन है। इन्हें आप याद कर लीजिए तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी कोई भी इमेज बनाने में, ठीक है। तो मैं इसे रफ करता हूं और फिर मैं आपको सिखाता हूं कि कॉनकेव मिरर से कैसे इमेजेस बनती हैं। चलिए देख लेते हैं। वैसे या तो आपको आता है, लेकिन रिवीजन के लिए मैं आपका एक रिवीजन करा देता हूं, तो आप थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड कर लीजिए ताकि आपको जल्दी जल्दी से सारी चीजें दिख जाए। देखो नंबर 1, जब हमारी जो ऑब्जेक्ट है वो इन्फिनिटी पे है। मैं आपको किसके लिए बता रहा हूं, कॉनकेव के लिए, अवतल दर्पण के लिए। अगर कोई भी जो ऑब्जेक्ट है वो आपका इन्फिनिटी पे, इन्फिनिटी से मतलब है बहुत दूर है। इन्फिनिटी से मतलब ये नहीं है कि आप बिल्कुल ही इन्फिनिटी तो कुछ होता नहीं है ना, जब बहुत बड़ी चीज हो जाती है, जैसे ये कोई छोटी चीज है, इसके रेस्पेक्ट में अगर कोई बड़ी चीज ले लेंगे तो वो इन्फिनिटी हो गई, ठीक है। तो इन्फिनिटी से कोई रेज जब आएंगी तो ये मैंने जैसे आपको बताया, पैरेलल चलने वाली रेज रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से होके जाएंगी, तो ये फोकस पे अपना जो है इमेज क्रिएट कर देंगी, ठीक है। तो ये पहला केस हो गया। कहां बनेगा, एट फोकस कर दो, है ना, एट फोकस। कैसा बनेगा, छोटा बनेगा, उल्टा बनेगा और रियल बनेगा। जो इमेज बनेगी वो कैसी बनेगी, छोटी बनेगी, उल्टी बनेगी और रियल बनेगी। कहां बनेगी, फोकस पे, ठीक है। अब दूसरा वाला केस देख लेते हैं। दूसरा वाला केस ये है, चलो थोड़ा बड़ा बना देता हूं। दूसरे वाले केस में हम जो ऑब्जेक्ट है उसे रख लेते हैं ये 2f, 2f से मतलब है c ही लिख देता हूं, चलो कोई बात नहीं है, c ये f। अब हम यहां रख देते हैं, यानी इन्फिनिटी और c के बीच में ऑब्जेक्ट कहां रखा है, इन्फिनिटी और c के बीच में। इसकी इमेज कैसे बनाएंगे, वही है, आप एक को पैरेलल भेज दो, फोकस पे होके चली जाएगी, ठीक है, और एक को फोकस पे होके भेज दो, वो सीधी चले जाएगी। तो यहां कहीं जो है आपकी इमेज बन जाएगी। तो कैसी बन रही है, आपको दिख ही रही है, उल्टी, छोटी और रियल। कहां बन रही है, C और F के बीच में। तो जब हमने ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे रखा,
तो हमारा इमेज कहाँ बन रहा था? फोकस पे। कैसा बन रहा था? छोटा, उल्टा और रियल। लेकिन जब हमने अपने ऑब्जेक्ट को कहाँ रख दिया? इन्फिनिटी और सी के बीच में, तो हमारा इमेज कैसा बन रहा है? उल्टा बन रहा है, रियल बन रहा है और छोटा बन रहा है, लेकिन बन कहाँ रहा है? एफ और सी के बीच में। अब हम तीसरे कंडीशन में और आगे जाएंगे, यानी अपने ऑब्जेक्ट को और आगे ले जाएंगे। इस बार हम सी पे ले जाते हैं। जब सी पे ले जाएंगे तो कैसे होगा? ठीक है, कहां बन गया? सी पे ही बन गया। अगर हमारा ऑब्जेक्ट सी पे है या कहें 2f की डिस्टेंस पे है, 2f की दूरी पे है, तो कैसा बनेगा हमारा इमेज? हमारी इमेज बनेगी उल्टी, रियल और जितना बड़ा ऑब्जेक्ट है उतनी ही बड़ी, यानी सेम साइज की। और कहां बनेगी? सी पर ही। ठीक है, हमने 3 कंडीशन सीख ली हैं। चौथी कंडीशन देख लेते हैं। चौथी कंडीशन आपकी है जब इमेज को, ऑब्जेक्ट को कहां रख दिया जाता है? अब आगे ले जाएंगे, सी से भी आगे ले जाएंगे, सी और एफ के बीच में। ये सी, ये एफ, अब यहां ले जाते हैं, तो यहां से जाने वाली यहां से आ जाएगी। ठीक है, और ये देखो यहां काट रहा है, यानी सी से थोड़ा सा इधर काट रहा है। तो अच्छा, कैसी इमेज बनेगी? अगर आप ऑब्जेक्ट को सी और एफ के बीच में रख देते हैं तो आपकी इमेज जो है सी और इन्फिनिटी के बीच में बनेगी, बड़ी बनेगी, रियल बनेगी, उल्टी बनेगी। ठीक है, ये आप लिखते जाइए, नोट करते जाइए साथ के साथ। ठीक है, 1 2 3 4 5 में कैसे देखेंगे? अब इसे और आगे ले जाएंगे, यानी फोकस पे ले जाएंगे। अब ये C है, ये F है, यहीं ले जाएंगे F पे। ठीक है, तो फिर वही करेंगे, पैरेलल। ठीक है, और एक यहां से भेज देंगे, यहां से जाएगा और यहीं से लौट के आ जाएगा, क्योंकि C से जा रही है, C से जाने वाली लौट आती है, तो ये कहीं मिल नहीं रही है ना। देखो तो कहां जाके मिलेगी? हम ये सपोज कर लेते हैं कि इन्फिनिटी पे जाके मिलेगी। तो इमेज कहां बनेगी? इन्फिनिटी पे बनेगी, बहुत बड़ी बनेगी, इन्फिनिटी पे बनेगी, बहुत बड़ी बनेगी, रियल बनेगी और उल्टी बनेगी, क्योंकि नीचे आ गई है, नीचे का मतलब उल्टी बन जानी है। ठीक है, कब बनती है ये इमेज? जब हमने ऑब्जेक्ट को फोकस पे रख दिया है। अब और आगे चलते हैं, 6 जब F से भी आगे ले जाएंगे, यानी ये इसके पोल से और F के बीच में कहीं रख देंगे, यहां रख देते हैं। ठीक है, तो क्या होगा? ये पोल से जाएगी, वो ऐसे चला जाएगा, और एक जाएगी कहां से? C से। तो हमें क्या लग रहा है कि ये कहीं ना कहीं आगे जाके मिल जाएंगी, यानी यहां मिल गई। तो ये इकलौता ऐसा केस है कॉनकेव मिरर के अंदर जहां पे इमेज आपकी सीधी बन जाएगी। बड़ी तो काफी हमें बन रही है ना? बड़ी तो हमारे पास काफी जो पॉइंट्स हैं उसमें बन रही है, जैसे यहां बड़ी बन रही है, इसमें भी बड़ी बन रही है, इसमें भी बड़ी बन रही है, लेकिन इकलौता ऐसा पॉइंट है, ऐसी कंडीशन है जिसमें सीधी बन रही है, बाकी सब में उल्टी बन रही है। ठीक है, तो ये पॉइंट्स रहे आपके कॉनकेव के, आप इसमें लिख लीजिए कैसी बनेगी। अच्छा, इसमें इमेजनरी बनेगी, बाकी सब में रियल बन रही है, इसमें इमेजनरी बनेगी, सीधी बनेगी और बड़ी बनेगी, और बनेगी कहां? मिरर के पीछे। ठीक है, अच्छा, तो ये रहा आपका कॉनकेव मिरर का मामला। ठीक है, कॉन्वेक्स का बहुत इजी है, चलो वो भी मैं आपको बता ही देता हूं। तो अब बात कर लेते हैं कॉन्वेक्स मिरर की, यानी उत्तल दर्पण की। अब तक हमने बात की है अवतल दर्पण की, और अब बात कर रहे हैं उत्तल दर्पण की। ठीक है, कॉन्वेक्स मिरर। तो देखिए, ये हमारा कॉन्वेक्स हो गया। अगर हम अंदर की तरफ से पॉलिश कर देते हैं तो कौन सा बन जाता है? कॉन्वेक्स। तो इसकी एक कंडीशन तो ये है कि जब ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे रख दिया जाए, ये पैरेलल चलेंगी, ये इस तरफ चली जाएगी, ये इस तरफ, लेकिन हमें क्या लगेगा कि ये जो है यहां कहीं से आ रही है, यानी फोकस। तो इन्फिनिटी से चलने वाली फोकस पे बना देंगी, इमेजनरी बना देंगी, छोटा बना देंगी, सीधा बना देंगी।
लिख लीजिए, कॉन्वेक्स मिरर के अंदर अगर कोई भी ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे रखा है तो उसकी इमेज जो है मिरर के पीछे बन जाएगी, सीधी बनेगी, छोटी बनेगी और इमेजनरी बनेगी। इसकी दूसरी कंडीशन है, इसमें केवल 2 ही कंडीशन है। इसकी दूसरी कंडीशन ये है कि जो इमेज है वो जो है हमेशा छोटी बनती है, लेकिन अब ऑब्जेक्ट की कंडीशन क्या है? ऑब्जेक्ट की कंडीशन है आप कहीं भी रख दो, इन्फिनिटी के अलावा आप कहीं भी रख दो, कहीं भी रख दो। तो मैं डिस्क्राइब नहीं कर रहा हूं कहां रखनी है आपको। मान लीजिए हमने यहां रख दी, कहीं भी रख दो, है ना, तो क्या होगा? ये है, ये ऐसे निकल जाएगी। और मान लीजिए कि यहां C है तो इसे हमने C की तरफ भेजा, ठीक है, तो जैसे जाएगा ये वैसे ही लौट जाएगा और ये हमें ऐसा लगेगा कि ये फोकस पे जा रही है। तो ये जो इमेज बनी है छोटी सी, ये छोटू सी इमेज बन गई है ना, यही है इमेज किसकी? इसकी। यानी कॉन्वेक्स मिरर के अंदर 2 ही कंडीशन है। पहली जिसमें इन्फिनिटी पे रखी है तो फोकस पे बन जाएगा, छोटा बन जाएगा, सीधा बन जाएगा और इमेजनरी बन जाएगा। दूसरी है कहीं भी रख दो, इमेज यानी इन्फिनिटी को छोड़ के कहीं भी रख दो, तो कहाँ बनेगा आपका इमेज? आपका इमेज बनेगा तो पीछे ही, मिरर के पीछे ही बनेगा, दर्पण के पीछे ही बनेगा, छोटू बनेगा, फोकस और पोल के बीच में बनेगा, सीधा बनेगा और इमेजनरी बनेगा। ठीक है, तो ये रही कंडीशन दोनों की। अब हम आगे चलते हैं और देख लेते हैं इसका क्या दो तीन फॉर्मूले हैं, उन्हें भी देख ही लेते हैं। ठीक है, तो अब आता है आपका जाना पहचाना, बिल्कुल बहुत ही जाना पहचाना फॉर्मूला। वो क्या है? मिरर फॉर्मूला। मिरर फॉर्मूला क्या है? 1/f इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u। ये बहुत ही इजी है। फिर आता है मैग्निफिकेशन का। इसे हिंदी में क्या कहते हैं मुझे नहीं पता मैं अभी फ़िलहाल के लिए भूल गया हूँ। तो इसे m से डिनोट करते हैं -v/u। अगर आपको f की टर्म्स में लिखना है तो कैसे लिखेंगे? f/f - u। और v की टर्म में लिखना है तो f - v/f। ये वो फॉर्मूले हैं। यानी सबसे पहले हमने क्या देखा है? हमने सबसे पहले देखा है मिरर फॉर्मूले को, विच इज इक्वल्स टू 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। ठीक है, उसके बाद हमने देखा है मैग्निफिकेशन के फॉर्मूले को, विच इज m इक्वल्स टू -v/u। या अगर हम f को भी साथ लेना चाहें तो f/f - u, और v को साथ लेना चाहें तो f - v/f। ठीक है, ये फॉर्मूले आपके काम में आएंगे। अच्छा, इसमें एक चीज और है कि m अगर पॉजिटिव आ रहा है तब क्या होगा, m अगर नेगेटिव आ रहा है तब क्या होगा, m अगर ग्रेटर देन 1 आ रहा है तब क्या होगा, m इज लेस देन 1 आ रहा है तब क्या होगा। m अगर पॉजिटिव आ रहा है तो इसका मतलब है इमेज सीधी बनी हुई है। m नेगेटिव आ रहा है, इमेज उल्टी बनी हुई है। m ग्रेटर देन 1 आ रहा है, इमेज बड़ी बनी हुई है। m लेस देन 1 आ रहा है, इमेज छोटी है। ठीक है, तो इतनी सी बात है इसकी। अच्छा, एक चीज़ और है कि जैसे कि मैंने आपको कल भी बताया और मैं इसमें भी बता देता हूं कि वेलोसिटी ऑफ इमेज, वैसे ये वेलोसिटी ऑफ इमेज वाला क्वेश्चन है वो प्लेन मिरर में से ही आएगा, समतल दर्पण में से ही आएगा। मैं आपको कल बता चुका हूं, अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो जाके देख लीजिए उसे, उसमें मैंने फॉर्मूला बताया हुआ है आपको, विच इज क्या होता है फॉर्मूला? वेलोसिटी ऑफ इमेज इक्वल टू माइनस वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट प्लस 2 इंटू वेलोसिटी ऑफ मिरर। इसमें क्या होगा? इसमें अगर मिरर है, ठीक है, और यहां से कोई ऑब्जेक्ट मिरर की तरफ भाग रहा है तो उसके लिए फॉर्मूला आता है वेलोसिटी ऑफ इमेज इक्वल टू -v² वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। ये माइनस इसलिए आ रहा है कि वेलोसिटी अगर ऑब्जेक्ट की इस तरफ है तो इमेज की इस तरफ होगी सॉरी। ठीक है, तो
माइनस समझ गए क्यों आ रहा है? अच्छा, v अपॉन यू को हम क्या लिख सकते हैं? v अपॉन यू को m लिख सकते हैं, तो लिख दीजिए माइनस एम स्क्वायर वी नॉट। नॉट यानी वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद रेस्पेक्ट टू मिरर है ये, है ना? वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद रेस्पेक्ट टू मिरर, वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रेस्पेक्ट टू मिरर, ये रिलेटिव वेलोसिटीज हैं, ठीक है? और m मैं आपको बता ही चुका हूं। तो ये 2-3 फॉर्मूले हैं इस चैप्टर के अंदर, बाकी थ्योरी ही है। तो इसमें से क्वेश्चन अगर पूछेगा तो यहां से पूछ लेगा। अच्छा, इसमें एक चीज और मैं आपको बता देता हूं, साइन कन्वेंशन। देखो साइन यानी चिन्ह परिपाटी, चिन्ह कैसे लेंगे? f का, v का, u का। देखो मैं ज्यादातर अगर आपको खुद से इमेज बनानी पड़े, अगर आपको खुद से इमेज बनानी चले तो आप प्रीफर कीजिएगा कि आपका जो मिरर है वो इस हाथ पे हो। आप समझ रहे हैं? अगर आपको खुद से इमेज बनानी पड़ रही है तो आप ये कोशिश करना कि आपका जो मिरर है वो इस हाथ पे हो और आपने जो ऑब्जेक्ट लिया है वो इस हाथ पे हो, यानी मिरर इस हाथ पे, ऑब्जेक्ट इस हाथ पे। देखिए ये इस तरीके से होगा, इससे ये हो जाएगा कि यो मान लो आप, ठीक है? तो इस लाइन से इधर की जो डिस्टेंसेस होंगी वो पॉजिटिव होंगी और इससे इधर की नेगेटिव होंगी। ऊपर की पॉजिटिव होंगे, नीचे की नेगेटिव होंगे। तो u हमेशा नेगेटिव, v अगर इधर आ रहा है तो पॉजिटिव वरना नेगेटिव, f हमेशा नेगेटिव। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि इमेज आपको वो खुद बना के दे देता है, और इमेज बना के दे दी उसने ऐसी। अब ऑब्जेक्ट तो इधर रखा है और आप कहेंगे कि भाई सर ने तो बताया था कि अगर इधर रखी है तो फटाक से उसे पॉजिटिव ले लो, लेकिन ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। इसमें उसने इमेज को पलट दिया है, इसलिए हम इन सबको पलटेंगे। माइनस वाला इधर आ जाएगा, पॉजिटिव वाला इधर आ जाएगा। तो माइनस पॉजिटिव, ऊपर का तो पॉजिटिव रहेगा ही और नीचे का नेगेटिव। तो आपको याद रखने के लिए केवल एक चीज याद रखनी है कि ऑब्जेक्ट आपको नेगेटिव में लेना है, यानी जो डिस्टेंस है u वो नेगेटिव में लेनी है, बाकी उसी हिसाब से आप खुद को एडजस्ट कर लीजिएगा, ठीक है? तो आज हमने खत्म किया है स्फेरिकल मिरर्स को। कल हम डिस्कस करेंगे रिफ्रैक्शन को, पूरे रिफ्रैक्शन को कल ही समाप्त करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे, देखेंगे क्या है, ठीक है? तो आज के लिए इतना ही। मैं तरुण उपाध्याय आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, फैला दीजिएगा चारों दिशाओं में और तैयारी करते रहिए, अपनी प्रैक्टिस करते रहिए। बहुत जल्द हम आपके लिए टेस्ट सीरीज लेके आने वाले हैं, बिगेस्ट सरप्राइज फॉर यू। ओके, तो मिलते हैं कल की वीडियो में। गुड बाय।